नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 11 सितंबर 2020 को आपका जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। होपफुली मैक्सिमम आप लोगों में से जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो जेई मेंस को क्वालिफाई करके जेई एडवांस के लिए प्रोसीड हो चुके होंगे। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो जिनका जेई मेंस क्लियर नहीं हो पाया और वो इस साल जेई एडवांस नहीं दे पाएंगे। बट उन्हें हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो जेई मेंस जो 2021 में होने वाला है जनवरी में या फिर मोस्ट प्रोबेबली फरवरी तक तो वो हो ही जाएगा, उसके लिए आप ट्राई करें। वैसे भी इस सेशन में आपको 1 साल का गैप देखने को नहीं मिलेगा, तो 6 मंथ का ही गैप देखने को मिलेगा 2 सेशंस के बीच में। यानी कि आपका 1 साल का ड्रॉप ना होके वो लगभग 6-7 महीने का ही ड्रॉप रह जाएगा। खैर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका जेई मेंस का जो एग्जाम है वो क्लियर हो चुका है। 11 तारीख को वो प्रोसीड कर चुके हैं जेई एडवांस देने के लिए। बट कमेंट सेक्शन को देख के ऐसा लगता है, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज कुछ इस तरीके से आई हैं कि वो कंफ्यूज है कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर जेई एडवांस के लिए प्रोसीड करना चाहिए। उन्होंने जेई मेंस तो क्वालिफाई कर लिया है, बट दे आर कंफ्यूज कि उन्हें जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर उन्हें जेई मेंस 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेरा प्राइम मोस्ट सजेशन ये रहेगा कि वो 10-12 दिन इस बारे में सोचे ही ना। उनको सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के ऊपर अपना फुल फोकस रखना चाहिए। अब वो क्यों रखना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। बट सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जेई मेंस में कितने भी मार्क्स आए हों, अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करके जेई एडवांस के लिए प्रोसीड हो चुके हैं तो एनटीए या फिर जेई मेंस या फिर जेई एडवांस ये मानता है कि आप इस काबिल हैं कि आपको जेई में एडवांस का एग्जाम जो है वो देना चाहिए। तो आपको 10-12 दिन इस बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखना है। अब बात ये आती है कि वो प्रिपरेशन आप किस तरीके से करेंगे, क्या क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए। कुछ गलतियां जो कि आपने जेई मेंस की तैयारी के समय कर दी थी वो आप जेई एडवांस के लिए ना करें। तो दोस्तों सबसे पहली बात, 2 या 3 साल आपने जिस एग्जाम के लिए तैयारी करी है, 10-12 दिन में आप कोई ऐसी नई चीज नहीं पढ़ लेंगे जो कि आप 2 या 3 साल में भी नहीं पढ़ पाए। तो मेरा सबसे पहला सजेशन ये रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ें, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ें जिन पर आपकी जो ग्रिप है वो स्ट्रांग है। यानी कि आप जिन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, जिन पर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिनमें आपका इंटरेस्ट है, उन टॉपिक्स को आप पढ़ने की कोशिश करें। कोई भी नई चीज इस दौरान आप ना पढ़ें, अवॉइड करें। फिर दोस्तों जो दूसरी बात है वो ये है कि जेई एडवांस का जो पेपर होता है वो जेई मेंस के पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, या फिर कहूं तो बिल्कुल अपोजिट होता है। जहां पर जेई मेंस के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जज किया जाता है, आपकी वहीं पर जेई एडवांस के अंदर आपकी क्वेश्चन एनालाइजिंग स्किल्स को जज किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जेई मेंस के अंदर कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ज्यादा एक्यूरेटली आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो टू द पॉइंट आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर जेई एडवांस के अंदर लगभग 40 से 45% जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। दूसरी बात, वहां पर 2 से 3 टॉपिक से इंटरमिंगल करके एक क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, बजाय इसके कि सिर्फ एक टॉपिक से काफी हार्ड क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। तीसरी चीज, जेई एडवांस का जो पेपर होता है वो इस तरीके से फ्रेम होता है कि वहां पर आप भले ही कम क्वेश्चंस करें, बट जो क्वेश्चन आपने करे हैं उनमें आपकी 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए। यानी कि नेगेटिव मार्किंग जेई एडवांस के अंदर जेई मेंस के मुकाबले ज्यादा होती है, पार्शियली मोर होती है। वहीं पर चौथी बात, आपको जेई एडवांस के पेपर में टाइम भी ज्यादा मिलता है जेई मेंस के पेपर के मुकाबले। तो ये बात तो आप गांठ बांध लें कि आपको जेई एडवांस की जो तैयारी करनी है वो इस तरीके से करनी है कि आप जो चीज पढ़कर आए हैं 2 या 3 साल से, जिनमें आपकी ग्रिप अच्छी है, सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को आप उठाएं। दूसरी बात, आप कोई नई किताब पढ़ने की बजाय उन क्वेश्चंस को करें जो कि जेई एडवांस के या फिर आईआईटी जेई के पेपर्स में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर्स की कोई भी एक ऐसी बुक आपको मिल जाए जिसमें प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस आपको दे रखे हो, उन क्वेश्चंस को आप करें। कई बार क्या देखने को मिलता है कि पुराने साल के जो आईआईटी के पेपर है, जिस समय जेई एडवांस वाला पेपर आईआईटी जेई का पेपर हुआ करता था, उस समय जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया करते थे, कई बार देखने को मिलता है कि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डायरेक्टली उठा के डाल दिए जाते हैं यहाँ पर और उन्हें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको उससे
बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आप जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं, उसके साथ में कोशिश ये करें जब आप किसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं तो जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसके बेसिक्स हैं, उनको आप क्लैरिफाई दोबारा करें। जो उस चैप्टर के मूल आधार है यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इतना ब्रश अप करें कि आपका बेसिक कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो गलत ना ही हो जी एडवांस के पेपर में, क्योंकि देखा गया है कि लगभग 40 से 45% जो वेटेज है जी एडवांस के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का रहता है। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट उठा के डाल दिए जाते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन को एनालाइज करके आंसर करना होता है। वहां पर अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, नहीं तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर गलत करके आएंगे या फिर नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाएंगे। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं जी एडवांस की प्रिपरेशन से पहले वो ये है कि क्योंकि पेपर 2 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट का मतलब है कि एक शिफ्ट सुबह होगी और एक शिफ्ट शाम को होगी, 2 पेपर जी एडवांस के होते हैं। तो कोशिश ये करें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें उन टाइम जोन्स में जिस समय आपका पेपर होने वाला है। फॉर एग्जांपल एक पेपर आपका 9 से 12 होगा या फिर 9:30 से 12:30 होगा और दूसरा पेपर आपका 2 से 5 के बीच में होगा। तो जो ये टाइम फ्रेम है, जो कि ये टाइम फ्रेम है 9 से 12 वाला और 2 से 5 वाला, उसमें आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि आप उस टाइम जोन में, मतलब कि उस समय आप कोशिश करें कि आप एक्टिव रहें। आप पढ़ाई जो करते हैं अपनी, आप जो क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं वो 9 से 12 और 2 से 5 के बीच में ज्यादा करें। अगर आपको दिन में सोने की आदत है, जो कि वैसे तो नहीं होनी चाहिए, तो आप उसे अवॉइड करें, दिन में सोना अवॉइड करें और उस टाइम जोन में अपने आप को थोड़ा सा मोर एक्टिव रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आपने इस तरीके से तैयारी करी है तो मुझे लगता है कि आपका जी एडवांस का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि वैसे भी बच्चों को काफी ज्यादा टाइम मिल चुका है जी एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। तो होप कि आपका जी एडवांस का पेपर काफी अच्छा जाएगा और इस 10-12 दिन के स्पैन में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, पूरी की पूरी तरह से आप अपने जेई एडवांस के पेपर पर ध्यान लगा के पढ़ाई करें। जो भी क्वेरीज हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जरूर शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एम रखते हैं कम से कम 200 सब्सक्राइबर्स का, कि इस वीडियो के अंत तक 200 सब्सक्राइबर चैनल पे बढ़ जाने चाहिए। बाय बाय।